नमस्कार, मैं रवश कुमार। स्वागत है इस चैनल पर। हद में रहो, अमेरिका व्यापार बंद मतलब बंद। दोस्तों, जो खबर गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाती वह खबर आप इस चैनल पर देख सकते हैं। आप लोग ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। 93% लोग हमारी वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम उस खबर को दिखाते हैं, उस खबर तक पहुंचते हैं जहां तक गोदी मीडिया दूर 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 तक पहुंचती ही नहीं। इसीलिए आपको इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है। अब वक्त बदल चुका है। अब वह द्वार नहीं रहा जब भारत हर बार अमेरिका की तरफ देखकर अपने फैसले करता था। अब वह दिन लद गए जब हमारी नीतियां वॉशिंगटन की नजरों से होकर गुजरती थी और हमारी मुद्रा के फैसले व्हाइट हाउस की मीटिंग में होते थे। अब भारत खड़ा है अपनी जमीन पर, अपनी रीढ़ सीधी करके अपने फैसलों के साथ। और इस बार फैसला ऐसा लिया गया है कि अमेरिका की नींद उड़ गई है और पूरी दुनिया की आंखें भारत पर टिकी हैं, क्योंकि इस बार भारत ने सिर्फ व्यापार नहीं रोका, इस बार भारत ने एक पूरे वैश्विक सिस्टम को चुनौती दी है, और वह भी बिना तोप बंदूक या धमकी के, सिर्फ एक कागज की चुप मुद्रा से, जिसने अमेरिका जैसे महाशक्ति को हिलाकर रख दिया है। भारत ने अब साफ कह दिया है कि अब व्यापार भारत के शर्तों पर होगा। अब डॉलर नहीं चलेगा, अब हमारी अपनी मुद्रा चलेगी। और अगर कोई देश भारत से व्यापार करना चाहता है तो उसे अब भारत के रुपयों में व्यापार करना होगा। अमेरिका को यह सुनकर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि सालों से अमेरिका की ताकत ही उसके डॉलर पर टिकी थी। पूरी दुनिया उसी एक मुद्रा में व्यापार करती थी और अमेरिका अपनी इसी ताकत के दम पर दुनिया भर में अपनी मनमानी करता था। लेकिन भारत ने इस बार उसकी जड़ पर चोट मारी है। अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि कोई देश इतने सधे हुए अंदाज में उसकी पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने की तैयारी करेगा। लेकिन भारत ने यह किया, और वह भी ऐसा किया कि किसी को कानो कान खबर तक ना हुई। पहले भारत ने अमेरिका से सारे समझौते बंद किए, एक एक करके उन व्यापारिक चैनलों को बंद किया जिनके जरिए डॉलर भारत में आता जाता था। फिर भारत ने अचानक से एक नई नीति लागू कर दी कि अब कोई भी व्यापार भारत तब करेगा जब वह रुपयों में हो। और इस फैसले ने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए, क्योंकि अब भारत सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन तमाम देशों के लिए बोल रहा था जो सालों से डॉलर की गुलामी कर रहे थे। लेकिन अब उन्हें एक नया रास्ता दिख गया था। भारत ने साफ किया कि अब उसे डॉलर की नहीं, अपने आत्मसम्मान की जरूरत है। अब उसकी मुद्रा ही उसकी असली ताकत है। और इस फैसले का असर इतना तेज था कि अमेरिका को इसका अंदाजा तब हुआ जब एक एक कर कई देशों ने भारत की नई नीति को अपनाना शुरू कर दिया। रूस ने तुरंत भारत से समझौता किया और कहा कि अब से व्यापार रुपयों और रूबल में होगा। ईरान ने समर्थन दिया, अफ्रीकी देशों ने लाइन लगा दी और एशिया के छोटे देशों ने भी भारत के पाले में आने की तैयारी शुरू कर दी। यह सब देखकर अमेरिका की आंखें फटी रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया। लेकिन असल बात यह थी कि भारत ने यह जाल महीनों पहले ही बुनना शुरू कर दिया था। जब अमेरिका भारत पर बार बार आर्थिक दबाव डाल रहा था, तब भारत ने चुपचाप अपनी मुद्रा को मजबूत करने की योजना बना ली थी। भारत ने अपने बैंकों को तैयार किया, मुद्रा विनिमय समझौते किए और अपने व्यापारिक साझेदारों को धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि अगर वे भारत के साथ सुरक्षित और स्थिर व्यापार चाहते हैं तो उन्हें डॉलर को छोड़ना होगा। अमेरिका को यह सब तब तक पता नहीं चला जब तक बहुत देर नहीं हो चुकी थी। भारत ने फिर एक और चौंकाने वाला कदम उठाया। उसने उन देशों की सूची तैयार की जो अमेरिका की हर बात पर हां में हां मिलाते थे और उन देशों से दूरी बनानी शुरू कर दी। भारत ने उन्हें खुला संदेश दिया कि अगर वे अमेरिका की मुद्रा नीति को आंख मूंद कर अपनाते हैं तो भारत उनके साथ व्यापार नहीं करेगा। यह सुनकर अमेरिका को और झटका लगा, क्योंकि जिन देशों पर वह भरोसा करता था वही अब भारत की ओर झुक रहे थे और भारत का यह नया जाल अमेरिका को हर दिशा से घेरने लगा।
अमेरिका ने जैसे ही देखा कि भारत ने अपनी समुद्री खेप को आधे रास्ते से वापस मंगवा लिया और कहा कि वह अब अमेरिका को एक दाना तक नहीं भेजेगा, तब उन्हें समझ आया कि यह कोई मजाक नहीं बल्कि भारत का गंभीर ऐलान है। और इससे भी बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप के देशों से कहा कि अब हम उन देशों को तरजीह देंगे जो हमारी मुद्रा में व्यापार करेंगे। और इस ऐलान के बाद भारत के बंदरगाहों पर उन देशों की भीड़ लग गई जो डॉलर से परेशान थे और एक नई व्यवस्था चाहते थे। अमेरिका अब घबराकर भारत से बातचीत की गुहार लगाने लगा। वह कहने लगे कि हम फिर से व्यापारिक समझौते कर सकते हैं। लेकिन भारत अब चुप नहीं बैठा। उसने उन्हें जवाब में कहा कि अब भारत की नीति बदल चुकी है। अब भारत वही करेगा जो उसके हित में होगा। अब ना हम दबाव में आएंगे, ना धमकियों से डरेंगे, और अब से व्यापार हमारी शर्तों पर होगा। अमेरिका ने फिर भी कोशिश की तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र में खुलकर बोल दिया कि वैश्विक व्यापार का मतलब यह नहीं कि कुछ देशों की मुद्रा ही सारी दुनिया पर हावी हो जाए। भारत ने यह भी कहा कि अगर मुद्रा की स्वतंत्रता नहीं होगी तो व्यापार कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता। और यही वजह है कि अब भारत की मुद्रा को वैश्विक स्तर पर समर्थन मिलना शुरू हो गया है। भारत के इस कदम ने अमेरिका की वित्तीय नीतियों की नींव हिला दी है। डॉलर की मांग गिर रही है और भारत की मुद्रा अंतरराष्ट्रीय मंच पर मजबूत हो रही है। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो अमेरिका की पूरी आर्थिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। अब अमेरिका की कंपनियों को डर लगने लगा है कि अगर भारत ने उन्हें प्रतिबंधित किया तो उनका अरबों का व्यापार खत्म हो जाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। अमेरिका अब भारत से बार बार अपील कर रहा है कि कृपया बातचीत करें, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ बातचीत नहीं होगी, अब बदलाव होगा। अमेरिका का डर यहीं खत्म नहीं होता। अब उन्हें लगने लगा है कि भारत के इस कदम को अगर और देश अपनाने लगे तो डॉलर की स्थिति वैसी ही हो जाएगी जैसी कभी ब्रिटिश पाउंड की हो गई थी, यानी एक समय की ताकत अब इतिहास बन जाएगी। अमेरिका अब खिसियाहट में भारत के खिलाफ प्रचार करने में लग गया है कि भारत वैश्विक व्यवस्था को तोड़ रहा है। लेकिन दुनिया अब समझदार हो चुकी है। वह देख रही है कि भारत न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी देशों के लिए बोल रहा है जिन्हें दशकों से आर्थिक रूप से कुचला गया। भारत अब किसी की नहीं सुन रहा। भारत अब वह कर रहा है जो उसके लोग चाहते हैं। उसका हर फैसला अब देश के हित में हो रहा है और यही बात लोगों को जोड़ रही है। अब भारत की मुद्रा सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं रही, अब वह एक प्रतीक बन गई है आत्मनिर्भरता का, स्वाभिमान का और संप्रभुता का। अब जब कोई भारतीय व्यापारी विदेश जाता है तो वह डॉलर नहीं रुपया निकालता है और कहता है, लो अब हम तुम्हारी नहीं अपनी भाषा में व्यापार करेंगे। और जब वह ऐसा कहता है तो वह अकेला नहीं बोल रहा होता, वह पूरे देश की आवाज बन जाता है। अब अमेरिका समझ चुका है कि भारत का यह फैसला सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि उसकी नीति का हिस्सा है और यह नीति इतनी गहरी है कि अब उससे निकलना अमेरिका के लिए असंभव होता जा रहा है। भारत का यह जाल अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि अगर कोई देश ठान ले तो वह किसी भी वैश्विक ताकत को अपने ही हथियार से मात दे सकता है। यह भारत की जीत नहीं, यह उस सोच की जीत है जो कहती है कि दुनिया में कोई भी देश छोटा नहीं होता। उसकी आत्मा अगर बड़ी है तो वह पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चला सकता है और भारत ने यह कर दिखाया है। और अब जब पूरी दुनिया सांसें रोक कर देख रही है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच कोई नई डील हो पाएगी, तो भारत ने चुपचाप लेकिन ठोस तरीके से यह संकेत दे दिया है कि अब उसे ना किसी डील की जरूरत है और ना ही किसी समझौते की गुहार चाहिए। भारत अब वह देश बन चुका है जो अपने दिल से फैसला करता है और इस बार भारत का दिल यही कह रहा है कि अब कोई दिल नहीं किया, अब कोई समझौता नहीं करना। अब यह वही मोड़ है जहां भारत अपने दिल को यही रोक देना चाहता है, क्योंकि अमेरिका ने सालों तक सिर्फ भारत का इस्तेमाल किया अपनी नीतियों को थोपने के लिए, भारत को समझौतों के जाल में फंसाने के लिए।
लेकिन अब भारत का दिल थक चुका है। अब भारत को ना किसी मीटिंग का इंतजार है, ना किसी घोषणा का लालच। अब भारत ने अपनी मुद्रा को अपना अस्त्र बना लिया है और अपनी नीति को अपना कवच। अब जो देश अमेरिका की छाया में खड़े रहते थे, वही आज भारत के साथ खड़े हैं। वो अफ्रीकी देश जिनकी आवाज कभी सुनी नहीं जाती थी, वो एशियाई राष्ट्र जो हमेशा अमेरिकी दबाव में सिर झुकाते थे, वो आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि अब हम भी आजाद हैं, अब हम भी डॉलर के डर से बाहर निकलना चाहते हैं। अब अमेरिका जहां चाहे डील करे, लेकिन भारत से अब कोई डील नहीं होगी, क्योंकि भारत का मन नहीं है। और भारत का मन जहां नहीं होता, वहां अब ना व्यापार होता है ना वादा। अब भारत केवल अपने आत्मसम्मान पर व्यापार करेगा, और यही बात अब हर देश समझ चुका है। और अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और दमदार बातें आपके दिल तक पहुंचती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आप भारत के इस नए साहसिक सफर में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।